हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 3 और 4 के लिए जो प्लेटफॉर्म का 6 to 8 का न्यू बुक आया है, इसका हम लोग सेट नंबर आज 6 में ज्योग्राफी के जो अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्न हैं इसको देखने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कपास की पैदावार डैश डैश में अच्छी होती है। तो काली मिट्टी में कपास की जो पैदावार है वो अच्छी होती है। मैंग्रोव वन पर वैश्विक तापमान का क्या प्रभाव होगा। तो इसका प्रभाव होगा कि वे अधिक प्रचुरता से पैदा होंगे, और सी में बोल रहा है कार्बन सिंक के रूप में उनकी भूमिका क्या महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो ए और सी सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन है। तो पारादीप और हल्दिया भारत के पूर्वी तट पे स्थित है। भारतीय योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित कृषि जलवायु क्षेत्रीय का आधार क्या है। तो कृषि जलवायु क्षेत्रीयकरण का जो आधार है वह वर्षा, तापमान और फसल क्षेत्र हो जाएगा। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व प्राकृतिक जो संरक्षण दिवस है वह इनमें से दिए हुए किसी भी तिथि को नहीं मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। वो रहा है NFSM का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा यानी फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल फूड सिक्योरिटीज मिशन। ऑप्शन सी। कौन सी फसल विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लेती है। तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कोई भी ऐसा फसल नहीं है जो 1 वर्ष का समय लेती है। गन्ना जो फसल है वो लगभग 1 वर्ष का समय लेता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा। सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली बिहार की नदी का नाम क्या है। तो सोमेश्वर के पहाड़ी से बूढ़ी गंडक निकलती है। बिहार राज्य के बरौनी में स्थित तेल शोधक कारखाना किसकी इकाई है। तो बरौनी तेल शोधक कारखाना जो है यह 1964 से कार्यरत है और रूस के सहयोग से बनाया गया है। तो यह जो कारखाना है यह भारतीय तेल निगम का जो है वह इकाई है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सबसे घनी जनसंख्या किस राज्य में मिलती है। तो भारत में सबसे घनी जनसंख्या मतलब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है वह बिहार में है। बिहार के बाद अगर पूछेगा तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है। तो इनमें से किसी भी राज्य की सीमा जो है वह नेपाल से नहीं मिलती है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और पंजाब किसी की भी सीमा जो है वह नेपाल से नहीं मिलती है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो शहरी जनसंख्या का प्रतिशत महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक है। कृषि की पैदावार डैश डैश में अच्छी होती है, यह तो रिपीट कर दिया, तो काली मिट्टी हो जाएगा। कपास के पैदावार के लिए काली मिट्टी हो जाएगा। भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। तो मुंद्रा गुजरात कक्ष में स्थित है, और यह अडानी समूह द्वारा बनाया गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। तो सभी को पता होगा महानदी पर बनाया गया है। किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है। तो 180 डिग्री अंश देशांतर पश्चिम से कहाँ पूर्व की तरफ जाने पर क्या होता है, एक दिन आपको जुड़ जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चारागाह को पंपास कहाँ कहा जाता है। तो दक्षिण अमेरिका में जो चारागाह है उसको पंपास कहा जाता है। 49 डिग्री जो पैरेलल लाइन है यह किन दो देशों के बीच की सीमा है। तो 49 डिग्री जो पैरेलल लाइन है यह अमेरिका और कनाडा के बीच की जो है वह सीमा रेखा बनाती है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय पेयजल मिशन चालू किया। तो राष्ट्रीय पेयजल मिशन भारत सरकार ने 1986 में शुरू किया था। अगला प्रश्न, बिहार राज्य के कितने प्रमंडल में 4 से अधिक जिले शामिल हैं। तो 4 से जो अधिक जिले हैं वह 4 प्रमंडल में शामिल हैं। हीराकुंड परियोजना, ये तो महानदी रिपीटेड प्रश्न है। अगला प्रश्न है,
गंगा नदी की दो प्रमुख स्रोत क्या है? तो गंगा नदी का जो स्रोत है वो हो जाएगा भागीरथी और अलकनंदा, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दो सागरों अथवा जलाशय के जोड़ने वाली संकरी जो जल पट्टी है उसे क्या कहा जाता है? तो इसको जल डमरू मध्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापने के पैमाने को क्या कहा जाता है? तो रिएक्टर पैमाना कहा जाता है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य जो है यह उत्तरांचल में स्थित है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ सबसे पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र जिसे भारत में 1986 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह नीलगिरी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गार्डविन अस्टीन यानी K2 हो जाएगा, ऑप्शन बी। बोल रहा है विली विली से क्या अभिप्राय है? तो इससे यह अभिप्राय है कि ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय यह क्या है? एक चक्रवात है। अधिक केंद्र शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह भूकंप से संबंधित है। क्या? अधिक केंद्र। किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती होती है? तो उत्तराखंड में सीढ़ीनुमा खेती होती है, ऑप्शन सी। चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस प्रकार के चट्टान में खनिजों के जमाव परतों में मिलता है? तो अवसादी चट्टान में। वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? तो यहाँ पे ऊपरी परत पूछ रहा है वायुमंडल के ओजोन की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन अणुओं के संयोजन से। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोल रहा है भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है? तो पृथ्वी के सतह का वह बिंदु जो भूकंप के उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लौह और कोयला का सर्वाधिक भंडार है? तो छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है यहाँ पर लोहे और कोयला का क्या है? सर्वाधिक भंडार है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो कुल्लू घाटी जो है यह सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग कौन सा है? तो अटलांटिक महासागर, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है देवदारू के पेड़ विशिष्ट वनस्पति है, तो हिमालय के विशिष्ट वनस्पति है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शंकुधारी यानी कोनिफेरस वनों के, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बालक बालिका का अनुपात सबसे कम है? तो हरियाणा राज्य जो है वहाँ पे सबसे कम जो है बालक बालिका का अनुपात है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के ताप स्तरण की 3 सुस्पष्ट विशेषताएं हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक परतों यानी भूपृष्ठ से ऊपर की ओर का सही विन्यास नहीं है, सही विन्यास है? तो मतलब आपको पृथ्वी के जो विभिन्न परत है आपको नीचे से ऊपर की तरफ सजाना, ये कौन सा सही है? सबसे पहले क्षोभ मंडल होगा, उसके बाद समताप मंडल होगा और उसके बाद से थर्मोस्फीयर होगा, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड यही आपका आज का सेट नंबर 6 का ज्योग्राफी का अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्न था। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, तथा अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।